विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे दुर्वासा और श्री कृष्ण की। द्वापर युग था। श्री कृष्ण गोकुल में लीला कर रहे थे तो दुर्वासा ऋषि गोकुल आए। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने गए। गोपियों को पता चला कि श्री कृष्ण के गुरु जी आए हैं। गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने का मनोरथ किया और श्री कृष्ण से बोली कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा ऋषि कुछ खाते नहीं हैं, जब भूख लगती है तब दुर्वा का रस पीते हैं, पर तुम्हारी भावना सही होगी तो गुरुजी भोजन करेंगे। सभी गोपियों ने मिलकर अच्छे अच्छे पकवान बनाए और दुर्वासा ऋषि के पास जाने को तैयार हुई, पर बीच में यमुना नदी आती थी और यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या यमुना नदी के उस पार कैसे जाएं? श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना जी से बोलो कि श्री कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। गोपियाँ जानती थीं कि श्री कृष्ण हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं, बाकी वो तो परम ब्रह्म हैं। गोपियों ने यमुना किनारे जाके कहा कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियाँ पहुँची दुर्वासा मुनि के पास और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा मुनि बोले, मैं खाता नहीं हूँ, अगर तुम्हारी भावना है तो अपने हाथों से मुझे खिलाओ। सभी गोपियों ने मिलकर दुर्वासा ऋषि को खूब भोजन कराया। जितनी भी सामग्री लाए थे वो दुर्वासा के मुख में कौर बना कर देती गई और दुर्वासा ऋषि पूरी सामग्री खा गए। अब प्रश्न हुआ कि यमुना के उस पार कैसे जाएं? तो दुर्वासा ने कहा कि यमुना जी को कहना कि दुर्वासा ऋषि सदा उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियाँ जानती थीं कि हमारे सामने इतने पकवान खाए तो ये कैसे उपवासी हैं, पर यमुना जी के पास आके जैसा ही कहा कि दुर्वासा अगर नित्य उपवासी हैं तो हमें मार्ग दीजिए, और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तभी गोपियाँ बोली कि जैसा गुरु वैसा चेला। कहने का मतलब कोई भी कर्म में आसक्ति ना हो तो मनुष्य कर्म फल का भोगी नहीं होता। संसार में रहते हुए हमें भी ऐसी आसक्ति की आदत पर लगानी चाहिए जिससे कर्म का बंधन हमसे दूर रहे। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपकी सारी समस्याओं का हल बताएंगे और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।